कम्युनिकेशन को दो बेसिस पे डिवाइड किया जा सकता है। पहला बेसिस है कम्युनिकेशन चैनल। कम्युनिकेशन चैनल यानी कि कौन सा मीडियम यूज़ कर रहे हैं आप अपनी बात को कम्युनिकेट करने के लिए। तो वर्बल और नॉन वर्बल, वर्बल में भी ओरल और रिटर्न में क्लासीफाई कर सकते हैं। वहीं पे बात करते हैं कि किससे और कहाँ पे हम कम्युनिकेट कर रहे हैं, उसके बेसिस पे हम उसको फॉर्मल या इनफॉर्मल में जो है डिवाइड कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम फॉर्मल और इनफॉर्मल को इन डिटेल और उसके टाइप्स को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन में ऑन द बेसिस ऑफ पर्पज या फिर वर्क प्लेस, उसमें आता है फॉर्मल कम्युनिकेशन। फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है कि जब आप ऑफिस में, कॉलेज में, इंस्टीट्यूट में अपने सुपीरियर से फिर सबॉर्डिनेट से बात करते हैं तो वही चीज़ फॉर्मल कम्युनिकेशन कहलाता है। यानी कि वहाँ पे क्या होता है, प्रॉपर रूल, एक ऑर्गेनाइजेशन चैनल होता है, एक हायरार्की को फॉलो करना होता है आपको कम्युनिकेट करने के लिए। तो वो चीज़ फॉर्मल कम्युनिकेशन कहलाती है। यानी कि आप एम्प्लॉय हो तो आप जब अपने बॉस से बात करते हो सैलरी हाइक करने के रिलेटेड, या फिर अपने बॉस से बात करते हो काम किसी प्रोजेक्ट से रिलेटेड, तो वो चीज़ क्या कहलाती है, फॉर्मल कम्युनिकेशन कहलाती है। तो कम्युनिकेशन बिटवीन टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल एम्प्लॉयज़। तो ये लोअर लेवल एम्प्लॉय अपने आप में बातचीत कर सकते हैं, या फिर वो मिडिल लेवल या फिर टॉप लेवल वाले एम्प्लॉय से बात कर सकते हैं। तो वो चीज़ फॉर्मल कम्युनिकेशन हो जाएगी। गवर्नड बाई स्पेसिफिक कम्युनिकेशन चैनल, हायरार्की एंड ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसीज। तो यहाँ पे आप ये नहीं कह सकते हो कि एक एम्प्लॉय उठता है और सीधे जाके डायरेक्टर से या फिर सीधे जाके मैनेजर से बात करने लगता है, कुछ भी ऐसा नहीं। उसको एक प्रॉपर चैनल फॉलो करना पड़ता है। यानी कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम है या फिर कोई चीज़ डिस्कस करनी है तो पहले आप अपने सुपीरियर को बताओगे, वो सुपीरियर अपने सुपीरियर को बताएगा। यानी कि एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय अपने मैनेजर को बताएगा, मैनेजर जो है वो अपने ब्रांच मैनेजर को, या फिर हो सकता है कि वो एमडी को बताएगा। तो एक प्रॉपर चैनल को फॉलो करना पड़ता है, हायरार्की को फॉलो करना पड़ता है। और वहाँ पे जो आप कम्युनिकेशन करते हुए पूरे रूल रेगुलेशन के अकॉर्डिंग, ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसीज के अकॉर्डिंग जो है वो कम्युनिकेशन कंडक्ट कराया जाता है। तो इसको हम क्या कहते हैं, ऑफिशियल कम्युनिकेशन कहते हैं। जैसे कि आप बिजनेस लेटर्स देखते हैं, रिपोर्ट्स देखते हैं, ऑर्डर्स देखते हैं, तो ये चीज़ क्या है, ये फॉर्मल कम्युनिकेशन है। अब जैसे कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो रिजल्ट डिक्लेयर करती हैं या फिर कोई नोटिस जारी करती है कि एग्जामिनेशन फॉर्म इस डेट से इस डेट तक फिल किए जाएंगे, तो ये क्या है, ये फॉर्मल कम्युनिकेशन है। यूनिवर्सिटी आपको जो है नोटिस जारी करके आपको कम्युनिकेट कर रही है। वहीं पे आपको किसी दोस्त ने आके बता दिया कि भाई इस तारीख से इस तारीख तक एग्जामिनेशन फॉर्म भरे जाएंगे, तो वो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन हो गया। क्लियर। तो जब नोटिस, रिपोर्ट, ऑर्डर, लेटर के अकॉर्डिंग जो है आपको कम्युनिकेट किया जाता है तो वो फॉर्मल कम्युनिकेशन कहलाता है। तो ये क्या होता है, ये रिलायबल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन होता है। यानी कि इस पर आप ट्रस्ट कर सकते हैं। दोस्त ने बताया तो आप उस पर ट्रस्ट नहीं कर सकते हो कि हो सकता है उसको कहीं गलत न्यूज़ मिल चुकी होगी। लेकिन जब यूनिवर्सिटी अपने वेबसाइट पे अपलोड करती है, नोटिस जारी करती है, तो वो क्या होता है, आप उस पर ट्रस्ट करते हो। क्यों? क्योंकि वो रिलायबल इंफॉर्मेशन होता है। क्लियर। तो ये फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है। तो अब देख लें टाइप ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन। तो फॉर्मल कम्युनिकेशन को तीन तरीके से डिवाइड किया गया है। एक है वर्टिकल कम्युनिकेशन, एक होता है हॉरिजॉन्टल और डायगोनल कम्युनिकेशन। तो वर्टिकल कम्युनिकेशन को भी फर्दर दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, अपवर्ड कम्युनिकेशन एंड डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। तो एक एक करके इसको हम समझते हैं। तो सबसे पहले आता है वर्टिकल कम्युनिकेशन। तो कि वर्टिकल कम्युनिकेशन में क्या होता है कि जब लोअर लेवल का एम्प्लॉय अपर लेवल के एम्प्लॉय से बात करता है, या फिर अपर लेवल का एम्प्लॉय लोअर लेवल के लिए कोई मैसेज कम्युनिकेशन करता है, तो उसी चीज़ को हम वर्टिकल कम्युनिकेशन कहते हैं। क्लियर। तो अब यहाँ पे क्या होता है कि अगर मैनेजिंग डायरेक्टर जो है वो एम्प्लॉय की तरफ अपना कोई मैसेज पास करता है, तो मैनेजर वो जनरल मैनेजर को देगा, जनरल मैनेजर उस मैसेज को असिस्टेंट जनरल मैनेजर को देगा, असिस्टेंट जनरल मैनेजर वो डिविजनल या फिर डिपार्टमेंटल हेड को देगा, वो सुपरवाइजर को बताएगा, सुपरवाइजर एम्प्लॉय वर्कर को नोटिस पास करेगा। तो इसको क्या कहते हैं, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। यानी कि अपर लेवल से लोअर लेवल की तरफ जब कोई कम्युनिकेशन होता है तो उसको कहते हैं डाउनवर्ड, नीचे आ रहा है। वहीं पे जब नीचे यानी कि एम्प्लॉय की तरफ से कोई कम्युनिकेशन पास ऑन किया जाता है मैनेजिंग डायरेक्टर को, तो वो क्या है, सुपरवाइजर, सुपरवाइजर से डिपार्टमेंटल हेड, उससे असिस्टेंट जनरल मैनेजर, फिर उसको जनरल मैनेजर, फिर जनरल मैनेजर एमडी को देता है। तो वो चीज़ क्या कहती है, अपवर्ड कम्युनिकेशन। यानी कि जब एम्प्लॉय से लोअर लेवल वर्कर से अपर लेवल वर्कर की तरफ जाएगा तो उसको कहते हैं अपवर्ड कम्युनिकेशन। और अपर लेवल से यानी कि जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है उससे लोअर लेवल मैनेजमेंट की तरफ जो है इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन की जाती है तो उसको कहते हैं डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। तो यही वर्टिकल कम्युनिकेशन कहलाता है। क्लियर। अब दूसरा है यहाँ पे हॉरिजॉन्टल या फिर लैटरल कम्युनिकेशन। हॉरिजॉन्टल या फिर लैटरल कम्युनिकेशन, यहाँ पे क्या होता है कि सपोज करें कि दो सेम लेवल पे यानी कि दो मैनेजर हैं, लेकिन एक मार्केटिंग मैनेजर है और एक फाइनेंस मैनेजर है। दोनों जो है मैनेजर हैं लेकिन डिपार्टमेंट अलग है, और जब दोनों आपस में कम्युनिकेट करते हैं तो उसी चीज को हम क्या कहते हैं, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन कहते हैं। चेन अगर हम फॉलो करें वर्टिकल कम्युनिकेशन के अकॉर्डिंग तो मार्केटिंग मैनेजर ब्रांच मैनेजर को बताएगा, ब्रांच मैनेजर क्या है वो फाइनेंस मैनेजर को बताएगा। लेकिन यहाँ पे क्या होता है हॉरिजॉन्टल में कि मार्केटिंग मैनेजर सीधे फाइनेंस मैनेजर को कम्युनिकेट कर रहा है, फाइनेंस मैनेजर सीधे ऑपरेशन मैनेजर से कम्युनिकेट कर ले रहा है। तो इसी को क्या कहते हैं, हॉरिजॉन्टल या फिर लैटरल कम्युनिकेशन कह लेते हैं। यहाँ पे अपवर्ड या डाउनवर्ड कम्युनिकेशन नहीं है। यहाँ पे मैनेजर मैनेजर यानी कि सेम लेवल पे जो काम कर रहे हैं, चाहे वो सिमिलर डिपार्टमेंट में हो चाहे अलग डिपार्टमेंट में हो, वो लोग आपस में जब कम्युनिकेट कर लेते हैं तो उसी को कहते हैं हॉरिजॉन्टल या फिर लैटरल कम्युनिकेशन कहते हैं। क्लियर। हॉरिजॉन्टल और लैटरल कम्युनिकेशन में एक वर्ड आता है गैंग प्लैंक। गैंग प्लैंक क्या होता है कि जब सेम लेवल पे काम करने वाले बट डिफरेंट डिपार्टमेंट में काम करने वाले लोग आपस में कम्युनिकेट करते हैं तो उसको हम गैंग
गैंग प्लैंक कहते हैं। याद रखिए, सेम लेवल पे काम कर रहे हैं लेकिन डिफरेंट डिपार्टमेंट पे काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे गैंग प्लैंक होता है। क्लियर। तो ये कॉन्सेप्ट जो है हेनरी फ्योल ने दिया था। इसमें कहा था कि ये हॉरिजॉन्टल या लैटरल कम्युनिकेशन का एक टाइप है। यहाँ पे क्या होता है कि इट इज़ एन अरेंजमेंट इन विच टू मैनेजर्स वर्किंग एट द सेम लेवल कैन कम्युनिकेट विथ ईच अदर डायरेक्टली फॉर क्विक कम्युनिकेशन। अब सपोज कि ये फिगर आप देखिए, जो हेड है वो कौन है, ए है। एक ब्रांच है जहाँ पे बी सी डी ई एफ ये लेवल है, दूसरा ब्रांच है जहाँ पे एल एम एन ओ पी ये ब्रांच, ये जो है डिफरेंट डिफरेंट लेवल है। और इन दोनों ही ब्रांच का जो हेड है कौन है, ए है। ठीक है। अब अगर ई को कोई चीज़ कम्युनिकेट करनी है ओ को, तो नॉर्मली क्या होना चाहिए था कि ई जो है डी को बताएगा, डी सी को बताएगा, सी बी को बताएगा, ए बी जो है ए को बताएगा, फिर ए एल को बताएगा, एम फिर एन, फिर ओ तक इंफॉर्मेशन पहुंचेगी। लेकिन गैंग प्लैंक में क्या हो जाता है कि ई जो है वो सीधे ओ को जाके बता देता है। क्यों? क्योंकि ई को और ओ को ही कम्युनिकेट करना था, बाकी लोगों से उसे कोई इन्फॉर्मेशन से लेना देना नहीं था, तो ई को सिर्फ ओ को ही कम्युनिकेट करना था। तो अब या तो वो क्या करे, ई से ए को, फिर ए को ओ से पहुंचाए, लेकिन वो क्या करता है, ई से सीधे ओ को जो है कम्युनिकेट कर देता था। इसी को हम गैंग प्लैंक कहते हैं। क्लियर। ई ने डायरेक्टली क्या किया, कम्युनिकेट कर दिया ओ को, बाकी लेवल को जो है हटा दिया सामने से। इसको गैंग प्लैंक कहते हैं। यही हॉरिजॉन्टल या फिर लैटरल कम्युनिकेशन का ही एक टाइप होता है। ठीक। वहीं पे तीसरा जो टाइप है दैट इज डायगोनल कम्युनिकेशन। ये भी किस में आता है, फॉर्मल कम्युनिकेशन में। डायगोनल कम्युनिकेशन में ये भी सिंपल था। यहाँ पे क्या होता है कि जब किसी दूसरे डिपार्टमेंट का लोअर लेवल का एम्प्लॉय किसी दूसरे डिपार्टमेंट के मैनेजर से जाके बात कर ले, तो उसी को हम क्या कहते हैं, डायगोनल कहते हैं। डायगोनल तिरछा जो है लाइन बन जाता है। ठीक है। एक डिपार्टमेंट का जो एम्प्लॉय है वो दूसरे डिपार्टमेंट के मैनेजर से जाके बात कर रहा है, या फिर दूसरे डिपार्टमेंट का मैनेजर जो है वो दूसरे डिपार्टमेंट के एम्प्लॉय से जाके बात कर रहा है, तो इसी को क्या कहते हैं, डायगोनल कम्युनिकेशन कहते हैं। तो आपने यहाँ पे देखा कि फॉर्मल कम्युनिकेशन में तीन टाइप होते हैं। एक वर्टिकल कम्युनिकेशन होता है, एक हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन होता है, और एक डायगोनल कम्युनिकेशन होता है। वर्टिकल कम्युनिकेशन में क्या होता है, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। जब टॉप लेवल का जो एम्प्लॉय होते हैं वो है एम्प्लॉय को, जो लोअर लेवल के एम्प्लॉय होते हैं उनको कम्युनिकेशन करते हैं, तो ये चीज़ क्या कहलाती है, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। ऊपर से नीचे लेवल पे आ रही है। और जब एम्प्लॉय जो लोअर लेवल के एम्प्लॉयज होते हैं वो जो है टॉप लेवल के एम्प्लॉय से कम्युनिकेट करते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, अपवर्ड, यानी कि नीचे से ऊपर की तरफ जो है कम्युनिकेशन फ्लो हो रहा है। दूसरा है हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन, यानी कि सेम लेवल पे काम करने वाले, चाहे वो सेम डिपार्टमेंट चाहे डिफरेंट डिपार्टमेंट हो, जब वो आपस में कम्युनिकेट करते हैं तो उसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। क्लियर। वहीं पे गैंग प्लैंक क्या आता है कि सेम लेवल पे काम करें लेकिन डिपार्टमेंट डिफरेंट है, तो जब उनके बीच में कम्युनिकेशन होता है उसको हम क्या कहते हैं, गैंग प्लैंक कहते हैं। वहीं पे तीसरा आता है डायगोनल कम्युनिकेशन, जो कि आपके स्क्रीन पे है। डायगोनल में क्या होता है कि एक डिपार्टमेंट का जो लोअर लेवल का एम्प्लॉय वो दूसरे डिपार्टमेंट के मैनेजर से बात कर रहा है, तो ये डायगोनल हो गया। फिर दूसरे डिपार्टमेंट का मैनेजर हमारे डिपार्टमेंट के जो लोअर लेवल एम्प्लॉय हैं उनसे कम्युनिकेट करती है, क्या है ये चीज़, डायगोनल कम्युनिकेशन कहलाती है। नेक्स्ट है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है कि ये फॉर्मल नहीं होता है, यानी कि कोई रूल रेगुलेशन यहाँ पे कोई हायरार्की फॉलो नहीं होती है। इसको हम कहते हैं कैजुअल कम्युनिकेशन बिटवीन को वर्कर इन द वर्क प्लेस, यानी कि एक ही जगह पे एक ही डिपार्टमेंट में जब दो या दो से अधिक लोग काम कर रहे होते हैं और वो लोग आपस में जनरल बातें करते हैं, जैसे कि आज क्रिकेट में क्या हुआ, मूवी कौन सी आई है, पॉलिटिक्स में क्या चल रहा है। जब इस सीरीज़ के कॉमन चीज़ें आपस में वो लोग डिस्कस करते हैं, पर्सनल चीज़ें डिस्कस करते हैं, तो वो चीज़ क्या कहलाती है, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन कहलाती है। ये क्या होता है, अनऑफिशियल कम्युनिकेशन होता है। यहाँ पे कोई हायरार्की या फिर कोई ऑफिस से रिलेटेड काम से रिलेटेड बातचीत नहीं हो रही होती है, नोटिस नहीं होता है कोई यहाँ पे। मोस्टली क्या होता है, ओरल होता है। क्लियर। तो नॉर्मली आप देखते होंगे, आप अपने क्लास में बात कर रहे हो या फिर अपने सर से भी, टीचर से भी, फैकल्टी से भी बात करते हो, तो वहाँ पे क्या होता है कि हमेशा आप जो है बीइंग अ स्टूडेंट आप बात नहीं करते, तो वहाँ पे कभी कभी आप कैजुअली बात भी उनसे कर लेते हैं, तो दैट इज इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। तो ये क्या होता है, बहुत जल्दी लोगों में फैलता है, और ये इसको हम ग्रे पॉइंट के नाम से भी जानते हैं। आपने अंगूर का गुच्छा देखा होगा, तो अंगूर में क्या होता है कि जो अंगूर होते हैं, अलग अलग पीसेज होते हैं जो ग्रेप्स की, वो क्या होते हैं, आपस में जो है बिना किसी हायरार्की के जो है अटैच होती हैं। कहीं पे ज़्यादा अटैच हैं तो कहीं पे कम अटैच हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे क्या है, ग्रे पॉइंट। ग्रे पॉइंट में क्या होता है कि इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, यहाँ पे कोई हायरार्की फॉलो नहीं होती है, कौन किससे क्या कम्युनिकेट कर रहा है, यहाँ पे कोई चीज़ जो है रूल रेगुलेशन नहीं होता है, तो ग्रे पॉइंट इसको कहते हैं। तो प्रोफेसर केट डेविस थे, इन्होंने जो है ग्रे पॉइंट को यानी कि इनफॉर्मल कम्युनिकेशन को 4 टाइप में डिवाइड किया। सबसे पहला है सिंगल स्टैंड चेन। सिंगल स्टैंड में क्या होता है कि इन्फॉर्मेशन जो है मूव करता है एक पर्सन से दूसरे पर्सन के लीनियर फॉर्म में चलता है, लीनियर मैनर में चलता है, यानी कि मैंने आपको बताया, आपने अपने दोस्त को बताया, उस दोस्त ने अपने दोस्त को बताया, यानी कि लीनियर फॉर्म में चलता है, सब एक एक बंदे को बता रहे हैं। ठीक है, सिंगल स्टैंड चेन इसको कहते हैं। क्लियर। वहीं पे जो दूसरा टाइप है दैट इज इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का, दैट इज गॉसिप चैन। गॉसिप चैन में क्या होता है कि एक सेंटर में होगा और वही जो है ना सही कई सारे लोगों को इन्फॉर्मेशन पास ऑन करेगा। आप सपोज करिए कि मेरे 5 फ्रेंड हैं, तो पांचों को मैं कोई इन्फॉर्मेशन पास कर रहा हूं, तो मैं क्या हो गया, सेंटर ऑफ पॉइंट हो गया, सेंटर ऑफ इन्फॉर्मेशन हो गया, और मैं ही पांचों को बता रहा हूं, तो ये क्या हो गया, गॉसिप चैन हो गया। वन
लीकिंग एंड ट्रांसफरिंग इन्फॉर्मेशन टू ऑल द अदर मेंबर ऑफ ग्रुप। मेरा 5 लोगों का ग्रुप है, मुझे पता चला कि इंडिया जीत गई, तो मैं इस चीज़ को, इस इन्फॉर्मेशन को क्या करूँ, पाँचों में बता रहा हूँ, पाँचों को मैं ही फ़ोन करके बताऊँ, दैट इज़ कॉल्ड गॉसिप चैन। तो शी और ही स्टेज एट द सेंटर ऑफ इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज, जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं। तो ए है, ए क्या कर रहा है, ए है बी को भी बता रहा है, सी को भी बता रहा है, डी को भी बता रहा है, ई एफ जी एस सबको ए ही बता रहा है। तो इसको क्या कहते हैं, गॉसिप चैन कहते हैं। लेकिन याद रहे इनफॉर्मल है, इनफॉर्मल मतलब कि पर्सनल बातें यहाँ पे की जा रही हैं, जनरल बातें की जा रही हैं। वहीं पे तीसरा जो टाइप है दैट इज प्रोबेबिलिटी चैन। प्रोबेबिलिटी चैन में क्या होता है कि आपने किसी एक को बता दिया, प्रोबेबिलिटी है, आपने किसी एक को बता दिया, अब वो किसी और को बता रहा है, वो किसी और को बता रहा है। यहाँ पे कोई भी चैन, कोई भी सिंगल स्ट्रेन या फिर कोई गॉसिप यहाँ पे नहीं होता। प्रोबेबिलिटी है, कौन किसको बता रहा है, कहाँ बात फैल गई, कुछ पता ही नहीं है। तो द इन्फॉर्मेशन इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर रैंडमली। यहाँ पे क्या होता है कि इन्फॉर्मेशन रैंडमली पास ऑन करिए। ए ने जो है एफ को बता दिया, अब एफ के ऊपर डिपेंड कर रहा है वो के को बताए, चाहे जी को बताए, चाहे ई को बताए। तो के यहाँ पे फिगर में देख रहे हैं, एफ ने क्या किया, एफ ने के और जी को बता दिया, ई को नहीं बताया। इसी तरीके से ए ने जो है डी और एफ को बताया लेकिन बी को नहीं बताया, डी को बताया, डी ने सिर्फ एच को बताया, आई और सी को बताया ही नहीं। तो ये प्रोबेबिलिटी चैन है, यानी कि रैंडमली जो है कौन किसको बता दे रहा है कुछ पता नहीं है। क्लियर। कई बार आपने देखा होगा कि आपने 4 लोगों को बताया लेकिन एक को नहीं बताया, आपको अरे मैं आपसे बताना भूल गया था। तो ये चीज़ क्या होता है, रैंडमली आपने उनको बताना भूल गए, तो एक रैंडम होता है, प्रोबेबिलिटी चैन कहलाती है। वहीं पे जो चौथा है क्लस्टर चैन। क्लस्टर चैन में क्या होता है कि मैसेज इज ट्रांसफर टू सेलेक्ट मेंबर एंड एवरी मेंबर हु हैज द इन्फॉर्मेशन सेलेक्ट अनदर सेट ऑफ मेंबर। यहाँ पे क्या होता है कि आप अपना क्लस्टर खुद का बनाते हो कि मुझे कौन सी इन्फॉर्मेशन किसको बतानी, किसको नहीं बतानी है। जैसा कि आप फिगर में देख रहे हो, ए ने क्या किया, बी सी डी को बताया, बी और सी ने किसी और को बताया नहीं, लेकिन डी ने क्या किया, डी ने अपने ई एफ जी 3 फ्रेंड है उसको बता दिया। अब ई और एफ ने किसी और को नहीं बताया, लेकिन जी ने अपने आई और एच को बता दिया, उसको लगा कि हाँ मुझे इनको बताना चाहिए। तो ये क्या होता है कि क्लस्टर चेन, यहाँ पे क्या होता है कि सेलेक्ट मेंबर को जो है आप कम्युनिकेट करते हो, सबको नहीं बताते हो, तो ये क्लस्टर चेन कहलाता है। क्लियर। तो ये इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में भी आपने जो है 4 टाइप के देखे। पहला होता है सिंगल स्ट्रैंड चेन, जहाँ पे एक बंदा दूसरे को बताता है, दूसरा बंदा तीसरे को बताता है, तीसरा चौथे को बताता है। ठीक है, एक ही पर्सन एक बंदे को कम्युनिकेट कर रहा है। दूसरा है गॉसिप चेन। गॉसिप चेन में क्या होता है कि एक पर्सन होता है जो सभी लोगों को कम्युनिकेट कर रहा होता है, सेंटर ऑफ इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होता है वो। प्रोबेबिलिटी चेन में क्या होता है कि एक बंदे ने किसी को इन्फॉर्मेशन पास की, अब वो जो है किसी रैंडमली किसी को भी इन्फॉर्मेशन पास करते चले जा रहे हैं, तो रैंडम होता है यहाँ पे कौन किसको बताएगा, कोई ऐसा फिक्स चेन नहीं होता। लेकिन क्लस्टर चेन में क्या होता है, यहाँ पे फिक्स होता है, आप किसको बताओगे आपको पता होगा। जैसे ए ने जो है 3 लोगों को इन्फॉर्मेशन बताई, तो 3 लोगों में से 2 लोगों ने किसी और को नहीं बताया, लेकिन एक ने जो है 3 लोगों को बता दी। अब उसने क्या किया, उसने भी जो है 2 लोगों को और आगे बता दिया। तो क्लस्टर यानी कि आप सेलेक्ट करते हो कि आपको किसको इन्फॉर्मेशन बताना है, किसको नहीं बताना है, तो दैट इज क्लस्टर चेन। तो ये जो है टोटल फॉर्मल और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होता है, जो कि ऑर्गेनाइजेशन में खासकर जो है ये कम्युनिकेशन पैटर्न आपको देखने को मिलता है कि जब आप अपने ऑफिस से रिलेटेड अपने बॉस से कम्युनिकेट करते हो तो फॉर्मल, और जब अपने साथ काम करने वाले कलीग से बात करते हो तो जनरल बात करते हो, स्पोर्ट्स मूवी इन सबसे रिलेटेड बात करते हो तो वो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन हो गया। विश यू ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग।